नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुंडली के विभिन्न भावों के फल कथन से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ और सिद्धांतों के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार भाव के फल कथन में सहायक होते हैं। कहा गया है कि इष्ट भाव स्थितौ लग्नात् भाच्य, अर्थात अच्छा भाव लग्न से भी देखना चाहिए और उस विचारणीय भाव से भी, जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं। जब विचारणीय भाव से अष्टम स्थान का स्वामी गोचरवश उस भाव में जाता है या विचारणीय भाव से षष्ठेश, अष्टमेश या वेश पापग्रह हो और उसकी अंतर्दशा हो, ये दो काल बतलाया जा रहा है। कौन सा समय? कि जब विचारणीय भाव से जो अष्टम स्थान है उसका स्वामी गोचर बस उस भाव में जाता है, विचारणीय भाव में संक्रमण करता है, या विचारणीय भाव से षष्ठेश, विचारणीय भाव से षष्ठ स्थान का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी या व्यय स्थान का स्वामी पापग्रह हो और उसकी अंतर्दशा हो, तो विचारणीय भाव संबंधी शारीरिक अवयव में रोग होता है। सभी विचारणीय भाव, सभी भावों से शरीर के किन किन अंगों का निर्देश होता है, किन किन अंगों की जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। और इस स्थिति में विचारणीय भाव संबंधी शारीरिक अवयव में रोग होता है या उस विचारणीय भाव संबंधी हानि या कष्ट होता है। उस विचारणीय भाव, चाहे जिस भाव में का हम विचार कर रहे हैं, वो भाव किन किन वस्तुओं का कारक है। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव धन का कारक होता है, तृतीय भाव भ्राता इत्यादि का कारक होता है, तो इससे संबंधित हानि हो सकती है या कष्ट हो सकता है। इन स्थितियों में कि जब विचारणीय भाव से अष्टम स्थान का स्वामी गोचर बस उस विचारणीय भाव में जाता है या विचारणीय भाव से षष्ठेश, अष्टमेश या वेश पापग्रह हो और उसकी अंतर्दशा हो, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विचारणीय भाव के स्वामी की स्थिति लग्न से तथा उस भाव से, उस विचारणीय भाव से, दोनों से देखना चाहिए। यदि किसी भाव का स्वामी द्विस्थान में हो, द्विस्थान अर्थात षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में, या शत्रु राशि में हो, या मूल हो, मूल मतलब वह ग्रह सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया और दुर्बल हो, तो भावेश की दुस्थिति, उस भाव की जो दुस्थिति है और दुर्बलता के कारण विचारणीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं वे भाव संबंधी शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यदि भाव का स्वामी, जिस भाव में कोई ग्रह बैठा हो या ग्रह बैठे हों, यदि उस भाव का स्वामी दुर्बल स्थिति में है, दुस्थानगत है, षष्ठ, अष्टम या द्वादश में बैठा है, या शत्रु राशि में है, नीचस्थ है, मूल है, मूल अर्थात अस्त है, दुर्बल है, तो उसकी दुस्थिति और दुर्बल के कारण जो विचारणीय भाव में ग्रह बैठे हैं वे भी उस भाव संबंधी शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। यहां पर दो बातें हैं। प्रथम तो भावेश का प्राधान्य और द्वितीय भावाश्रित ग्रहों की अपेक्षित गौणता। भावाश्रित मतलब भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको भावाश्रित बोलते हैं, उस भाव का आश्रय लेकर के जो ग्रह बैठते हैं। अर्थात जैसे कि घर में आप बैठे हैं वैसा फल प्रदान करेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी राजा के महल में बैठा है, तो अगर किसी का आतिथ्य सत्कार करना हो उसे, तो वह राजवैभव के अनुरूप करेगा। और वहीं यदि वह किसी गरीब की झोपड़ी में बैठा है तो वह अतिथि का सत्कार करने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो पाता है। ये किसी भी स्थान में बैठने का फल है, वह किस स्थान में बैठा है और उस स्थान का स्वामी कितना मजबूत स्थिति में।
अगला सूत्र है कि दोष युक्त ग्रह पर बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि दोष का निवारण करती है। मान लीजिए कोई ग्रह दोषपूर्ण है, अर्थात नीचस्थ है, शत्रु राशिस्थ है, अस्त है, या इस प्रकार की कोई भी दोष उसमें है, परंतु उस पर बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसके दोष का निवारण होता है। किंतु यदि ग्रह में कोई दोष नहीं है, एकदम अच्छी स्थिति में ग्रह है, और फिर भी उस ग्रह पर बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो उसको और भी पुष्ट बनाती है। ऐसी दृष्टि, बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि किसी दूसरे ग्रह पर पड़ती है जिसमें कोई दोष नहीं हो तो उस ग्रह को और भी पुष्ट बनाती है, फल देने में बहुत ज़्यादा समर्थ बनाती है ऐसी दृष्टि। भावों के फल कथन से संबंधित कुछ और सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।